दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए अपन बात करते हैं पेसा एक्ट की। पेसा एक्ट कहां इंप्लीमेंट हो गया है? मध्य प्रदेश के अंदर। अब मध्य प्रदेश के अंदर कब इंप्लीमेंट हुआ है? आज अर्थात 15 नवंबर 2022 के अंदर पेसा एक्ट इंप्लीमेंट हो गया है मध्य प्रदेश में। अब ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पेसा एक्ट दिया कहां पे है ये भी इंपॉर्टेंट आएगा, कहां पे आ सकता है। पॉलिटी के अंदर मेंस में आ सकता है और प्रीलिम्स के अंदर तो किसी भी सेगमेंट के थ्रू पूछ सकता है, चाहे वो करंट अफेयर का पार्ट बना दे या पॉलिटी का पार्ट बना दे। क्लियर हो गई बात। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं कि पेसा एक्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो ये पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 है। क्लियर हो गई बात। पेसा का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। मतलब शेड्यूल एरिया के अंदर पंचायत कैसे काम करेगी ये हमको बताना है। क्लियर। आइए अपन अगली बात करते हैं। अब ये पेसा एक्ट है क्या? तो आपको मैं बता देता हूं। जिस एरिया को हम शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर देते हैं, ये पूरी चर्चा कहां से आई? तो आपने अगर पॉलिटी के अंदर आर्टिकल पढ़ा है 243E। 243E में तो आपको सिंपल दिखेगा कि टेन्यूअर, पर उसके नीचे है जो हमारे शेड्यूल एरियाज हैं उनके लिए लॉ बनाने की पावर किसके पास है? स्पेशल पावर। मतलब जो हमारा टेन्यूअर है उसके अलावा भी अगर एक्स्ट्रा कुछ पावर या कुछ इंप्लीमेंटेशन करना है उसकी पावर है पार्लियामेंट के पास। ध्यान रखिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर के पास वो पावर नहीं है। ध्यान रखिएगा, राज्य की विधानसभा के पास वो शक्ति नहीं है। अब किसके पास है वो शक्ति? केंद्र सरकार के पास है, मतलब पार्लियामेंट के पास है। अब होता क्या है आपको ये ध्यान रखना है। हुआ क्या, इसमें एक प्रोविजन और है। अगर कोई पार्लियामेंट कानून बना देती है शेड्यूल एरिया के लिए, ध्यान रखिएगा शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कौन करता है, पहले ये सुन लीजिए। शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, है ना। और आप अनुसूची 5, ध्यान रखिएगा शेड्यूल 5 पढ़े होंगे, उसमें ये दिया हुआ है। अब आपको मैं ये बता देता हूं यहां पर कि शेड्यूल एरिया के लिए अगर कोई लॉ पार्लियामेंट बना देता है तो उसको स्टेट अमेंड नहीं कर सकता या स्टेट उस पर कोई भी नया लॉ नहीं बना सकता। और उस लॉ को ध्यान रखिएगा, उस लॉ के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अब यह भी ध्यान रखना है आपको कि जो पेसा एक्ट है वो 1996 में, ध्यान रखिएगा, भूरिया कमेटी की सिफारिश पर लागू हुआ। ये कौन थे? दिलीप भूरिया जी थे। दिलीप भूरिया, मैं आपको बता देता हूं, हमारे झाबुआ रतलाम क्षेत्र से सांसद आया करते थे। ठीक है। और भूरिया कमेटी 1994 में बनी, 95 में इसने रिपोर्ट सबमिट करी और 96 में इस रिपोर्ट को क्या किया गया? लागू किया गया। पेसा एक्ट 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, सॉरी 10 स्टेट्स के अंदर इंप्लीमेंट किया गया है। और ये कहां पे लागू होगा? मध्य प्रदेश का जो पेसा एक्ट है। तो उसके पहले पेसा एक्ट के बारे में बता देता हूं। 24 दिसंबर 1996 के अंदर पूरे पैन इंडिया के अंदर ये लागू हुआ, खासकर उन 10 स्टेट्स के अंदर। अब उसको स्टेट अपने अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो मध्य प्रदेश ने इंप्लीमेंट किया 15, ध्यान रखिएगा, नवंबर 2022 को। आपको यह ध्यान रखना है यहां पे कि जो भूरिया थे, इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने ये कहा था कि मध्य प्रदेश में ये लागू अभी तक नहीं था, अब इसको लागू किया जाना चाहिए। हालांकि इनकी डेथ हो चुकी है। इन्होंने लगातार सिफारिश की कि मध्य प्रदेश में लागू हो। ये भूरिया बाद में SC/ST कमीशन के अध्यक्ष भी बने हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब पेसा एक्ट लागू कहां होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। मतलब किस, हर पंचायत में क्या लागू हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, हर पंचायत के अंदर लागू नहीं होगा। ऐसी पंचायत के अंदर लागू होगा जहां ST पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट की हो। क्लियर हो गई बात। ST पॉपुलेशन क्या हो? 50% से ज्यादा। अब अगली बात क्या है? 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में लागू हो गया। अब इसकी क्या इसमें होगा? पहली बात तो यह है कि हम पंचायतों को स्वायत्तता देंगे। किसके माध्यम से स्वायत्तता देंगे? हम पेसा एक्ट के माध्यम से पंचायतों को स्वायत्तता देंगे। क्या स्वायत्तता देंगे? पंचायत का जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा के माध्यम से भिन्न भिन्न समितियां होंगी जो उनको मिली हुई पावर को यूज करेंगी। क्लियर। अब कैसे, पहले मैं आपको बता देता हूं। आदिवासी परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति का संरक्षण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक्ट बनाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा में एक समिति होगी। इस समिति का अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय का ही व्यक्ति होगा। ग्राम समिति ही ग्राम के अहम निर्णय लेगी, जैसे नशीले पदार्थ पर क्या प्रतिबंध लगाना है, बाजारों की देखरेख, मार्केट को इवेल्युएट करना, ऋण वसूली, मतलब जो लोन दिए गए हैं उनको कैसे लिया जाएगा, पलायन करने वालों की जानकारी रखना। उसके अलावा सिर्फ इतना नहीं है, और कमेटियां बनेंगी, जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉर द माइनिंग्स, मतलब वनोत्पाद, लघु वनोत्पाद और खनन, और अन्य जितनी भी चीजें हैं
उन सब के लिए पावर किसके पास रहेगी? ग्राम सभा के पास रहेगी। स्टेट उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता। खासकर सपोज दैट फॉरेस्ट कमेटी बनी, वाटर जल सप्लाई, जल व्यवस्था के लिए भी वहां एक समिति रहेगी और वहां के जल संसाधनों का संरक्षण भी, प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज भी किसके हाथ में रहेगा? पंचायत के हाथ में रहेगा। मतलब हम पंचायत को सेल्फ रेजिलिएंट बनाना चाह रहे हैं, स्वायत्त बनाना चाह रहे हैं, जिससे कुछ निर्णय उनके अकॉर्डिंग हो। आपको यह भी बता देता हूं 73rd अमेंडमेंट के थ्रू 1992-93 में पंचायती राज व्यवस्था आई। इसके संशोधन के नियम 2 में यह उपबंध किया गया कि पंचायतों में महिलाओं एवं अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या के आधार पर आरक्षण का लाभ मिलेगा और इसकी आधारशिला पर पेशा एक्ट पारित किया गया। मतलब 50% पॉपुलेशन एसटी की अगर कहीं पे रहेगी वहीं पे पेशा एक्ट लगेगा। आपको यह ध्यान रखना है कि भैया जो डिफरेंट समितियां होंगी उनकी बिना परमिशन के आप ना तो वहां माइनिंग कर सकते और ना ही किसी भी प्रकार का, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप किसी भी प्रकार का अन्य काम नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो अगर किसी भी क्या है पेशा एक्ट के तहत आने वाले विलेज में इंप्लीमेंट हो रहा है और उनको लगता है कि हमारे रिलीजियस एस्पेक्ट को इफेक्ट करेगा, कल्चरल एस्पेक्ट को इफेक्ट करेगा, तो ध्यान रखिएगा उसको रोक सकती है कौन? पंचायत। पंचायत के पास इतनी पावर होगी। मतलब और इस पे स्टेट इंटरवीन नहीं कर सकता, पार्लियामेंट ही किसी कानून के थ्रू उसको बदल सकती है। और ये एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, ध्यान रखिएगा। और पेशा एक्ट अब पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लागू हो गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो। और शहडोल डिस्ट्रिक्ट से हमारी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है? ध्यान रखिएगा, पेशा एक्ट को लागू कर दिया है। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के दिन। जनजातीय गौरव दिवस क्या है तो ये भी बता देता हूं। जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी का बर्थडे है और आपको मैं बता दूं इसको 15 नवंबर 2021 के बाद से मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव और पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दूसरा जनजातीय गौरव दिवस है जिसका मुख्य कार्यक्रम शहडोल में हुआ था। और आपको यह भी बता देता हूं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश में आई थी और उन्होंने पेशा एक्ट को लागू किया है। तो ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं मेंस और प्री दोनों पर्सपेक्टिव से। उम्मीद करता हूं लेक्चर पसंद